हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड्स आउट कर दिए हैं। तो आप जाके उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका कि मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है आपका, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, मेरिट किस बेसिस पे बनेगी, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है एंड सिलेबस वगैरह, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट को अभी तक डाउट है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आने के बाद भी ये डाउट है कि अभी हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, हमको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया है। तो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन आपका रहने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। तो ठीक है, जहाँ आपका अगर आप ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रेफर करिए अगर आपके आसपास जो भी आपका सेंटर आ रहा है, अगर वहाँ ऑफलाइन जो भी है आपका, अगर ऑफ़लाइन मोड में अगर आप देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी आपका सर्वर डाउन के चक्कर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर के जो आप अपने अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या तो ठीक है, या तो आप पास्ड हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर एग्ज़ामिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का अगर आप फाइनल ईयर का पेपर देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, तब भी आप यहाँ एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस को देने के लिए। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। पेपर पैटर्न का देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न का आपको बता दूं, काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ 150 रहने वाला है, यानी कि 150 नंबर्स आप जो आपके क्वेश्चन है वो आपके 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। टोटल मार्क्स का देख लेते हैं। टोटल मार्क्स आपके 300 होंगे, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके आउट ऑफ 300 मार्क्स में से आपकी जो है मेरिट बनेगी। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं आपका जो है आपका क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। जो आपके पेपर है कितने सेक्शन में डिवाइड रहेगा, तो पेपर आपका बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 में आपका जो रहेगा वो आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल टेस्ट यानी कि, और ये जो पहला सेक्शन है वो सबके लिए सेम रहने वाला है, सेम कैंडिडेट्स, सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। इस पहले सेक्शन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वो है आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, करंट अफेयर, रीजनिंग, जनरल हिंदी, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डायनेमिक पोर्शन रहता है, तो यहाँ आप उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, सिर्फ आप जो है सिर्फ जनरल से चीज़ें यहाँ सीख के जाइए, ठीक है। यहाँ क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम अपना सेकंड सेक्शन, जो कि आपका रहने वाला है सब्जेक्ट 1 से। अब देखिए सब्जेक्ट 1 आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों ने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को फिल किया होगा। तो सब्जेक्ट 1 वही होगा यहाँ जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा। एंड सब्जेक्ट 1 से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका एक क्वेश्चन होगा आपका 4 मार्क्स का। एंड उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका 200 नंबर आपके सब्जेक्ट 1 के आपको 200 नंबर मिलने वाले हैं, या फिर इसमें से आप जितना भी स्कोर कर रहे हैं उतना आउट ऑफ 200 काउंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड सेक्शन भी आपका थर्ड सेक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट 2 का रहेगा। यानी कि अगर आपने पेपर में सब्जेक्ट 2 को फिल किया है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन टाइम। बट 2 सेक्शन आपको कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, कि आपको देखिए पहला वाला तो करना ही है आपको सेक्शन अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद या तो आप ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए। अगर टाइम है आपके पास तो फिर आपको दोनों तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके अगर आप दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसके तब क्या होगा, आप दोनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंट्रेंस एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जैसे कि बात करते हैं ये जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, आपको पता ही होगा कि आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रहे होंगे उन्हीं से रिलेटेड ये सब्जेक्ट हैं।
बात करें अगर ऑनर्स सब्जेक्ट वालों की, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का ऑनर्स रहा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उन्होंने थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट ही पढ़ा होगा, तो वो एक सब्जेक्ट आपका जो है आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है। तो टाइम ड्यूरेशन आपकी बेसिकली 2 आवर्स की रहने वाली है, एंड उसमें से भी आपको जो है पहले तो 100 क्वेश्चन को टैकल करना ही है, फिर उसके बाद अगर टाइम हो तब आप किसी एक और सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जितना भी क्वेश्चन आ जाए वो बात तो अच्छी है, बाकी आपको जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तो आने ही है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई हो। उसके बाद एक और बड़ा डाउट आता है, वो है आपका डिडक्शन इन गैप ईयर, यानी कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारा गैप ईयर है तो उसमें कितना मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो देख लीजिए यहाँ अगर आपका 1 साल का गैप है, यानी कि 1 ईयर गैप है अगर आपका, तो 5% ऑफ द ऑब्टेन मार्क, यानी कि जितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं उसमें से आपका 5% हटा दिए जाएंगे मार्क्स, फिर उसमें से आपकी जो है आउट ऑफ 300 कट ऑफ काउंट करी जाएगी। अगर आपका 2 साल का गैप है तो यहाँ आपका 10 ईयर्स का अगर आपका टू ईयर्स का गैप है तो यहाँ आपका 10% डिड्यूस होगा। उसके बाद जो है आपका, अगर आपका 3 ईयर्स का गैप है तो आपका 15% मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है, इतना हो गया। अगर मोर देन 3 ईयर है तब भी आपका जो है 15% ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स रिड्यूस किए जाएंगे, यहाँ ये बात हो गई। इसके बाद देख लेते हैं, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि फ़ाइनल मेरिट आपकी कैसे बनने वाली है। तो जैसे कि आपने मान के चलिए आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों ही अटैम्प्ट किए हैं, एंड दोनों अटैम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि कैसे आप परेशान हैं कि आपकी कैसे मेरिट बनेगी, तो उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपने हिस्ट्री, और यहाँ जो सब्जेक्ट 1 है वो आपका हिस्ट्री रहा होगा, एंड मान के चलिए आपका जो सब्जेक्ट 2 है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। अगर आपके पास टाइम है, आपने दोनों मान के चलिए आपने 150 के 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया है, तो जो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री की जो मेरिट बनेगी, अगर आपको हिस्ट्री MA हिस्ट्री से करना होगा तो आपकी हिस्ट्री वाली जो मेरिट बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, जो 50 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे उसमें से आपने जितने क्वेश्चन सही किए होंगे उसमें से उन क्वेश्चन में इंटू 2 करके आपको यहाँ आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आउट ऑफ 100 मार्क्स में से पहले सेक्शन का नंबर मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट 2 यानी कि यहाँ आपके सिर्फ हिस्ट्री के मार्क्स काउंट होंगे, एंड इन दोनों के मार्क्स सब्जेक्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मिला के आपका जो है आउट ऑफ 300 आपकी जो है यहाँ कट ऑफ बना दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सेम फॉर एडमिशन इन सब्जेक्ट 2। अगर आपको मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मान के चलिए आपने सब्जेक्ट 2 भरा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, तो आपकी यहाँ कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट, आपको 50 क्वेश्चन आपके ये होंगे, ठीक है, पहले सेक्शन के 50 क्वेश्चन में से आपने जितने सही किए होंगे उसका मार्क्स ऐड होगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट 2 यानी कि इसके लिए आपका पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के सिर्फ मार्क्स काउंट होंगे फॉर एडमिशन इन MA पॉलिटिकल साइंस। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे फॉर मेरिट, ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने रिलीज़ नहीं करती है, तो यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वो फेक हैं, क्योंकि कहीं ओपन नहीं किए जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा सिलेबस का। तो सिलेबस आपका क्या रहता है, मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, एंड जो भी सिलेबस है आपके पर्टिकुलर टॉपिक से एज मैंशनड इन PGAT 1 ब्रोशर। तो ये आपके जो ब्रोशर है PGAT 1 का, तो वहाँ आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक बार पेपर पैटर्न फिर से समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 50 में डिवाइड रहेगा आपका 3 सेक्शन में। पहला जो सेक्शन है वो कंपलसरी सेक्शन है जो आपको अटैम्प्ट करना ही है, ठीक है। फिर आपको दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को तो अटैम्प्ट करना ही है। अगर आपके पास टाइम है
तो फिर आप दोनों सेक्शन को कर सकते हैं अटेम्प्ट। मान के चलिए आपका अगर लास्ट टाइम में या काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपका माइंड चेंज होता है कि हमको इस सब्जेक्ट में नहीं, इस सब्जेक्ट से अब हमको करना है जो हमने सब्जेक्ट 2 फिल किया है, तो उस केस में आप वहाँ भी एलिजिबल रह पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये है आपकी PDF, इसको मैं आपका जो भी है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, ताकि आप अगर बाद में देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। थैंक यू।